अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनाज किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेसिपी आपके बहुत काम की रेसिपी है। क्योंकि जैसे आजकल फास्ट फूड का ज़माना आ गया है तो लोग बच्चे ज़्यादा फास्ट फूड को पसंद करते हैं। तो माओं के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि वो बच्चों का लंच बॉक्स कैसा बनाएं, क्या होना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादातर ये बर्गर और शवारमा इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो माएँ चाहती हैं कि वो हेल्दी फूड खाएं, अच्छी चीज़ खाएं, घर की बनी होनी चाहिए। तो इस वजह से माओं और बच्चों के दरमियान में ये जंग हमेशा से रहती है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके जाऊं कि जो बच्चों के भी मतलब पसंदीदा हो और माओं को घर में आसानी से वो हेल्दी तरीके से बना सके। तो मैंने आज आपके लिए बर्गर बना रही हूँ। तो बर्गर के लिए मैंने डॉन कंपनी के बर्गर बन लिए हैं। ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसके बहुत आप चाहें तो किसी भी कंपनी की अच्छी वाली कंपनी के ले सकते हैं। इसके साथ मेरे पास बंद गोभी है। बंद गोभी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, इसलिए बच्चे वैसे भी सब्जी कम खाते हैं तो इस बहाने से सब्जी खा सकते हैं। इसके साथ मेरे पास प्याज है जो मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं, क्योंकि मैंने इनको हल्का सा फ्राई करूंगी। क्योंकि कच्चा प्याज वैसे ही बच्चों को पसंद नहीं होता, तो इनको मैं फ्राई कर दूंगी ताकि बच्चों को पता भी ना चले कि हमने क्या इसमें ऐड किया है। उसके साथ मेरे पास मायोनीज है और मेरे पास चिली गार्लिक केचप है। अगर आप चाहें, अगर आपका बच्चा मिर्च वाली चीज़ नहीं पसंद करता तो आप सिंपल केचप भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने अंडा लिया है। अंडा वैसे भी माओं का दिल करता है कि सर्दी के दिनों में बच्चों को अंडा दिया जाए, तो इस बहाने से बच्चे आसानी से अंडा खा सकते हैं। और मैंने कबाब लिए हैं। ये कबाब मैंने वैसे घर में तैयार किए हैं। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मैं आपको ये कबाब बनाने भी सिखाऊंगी। आप चाहें तो किसी भी अच्छी कंपनी के नगेट्स कबाब, शामी कबाब ले सकते हैं। तो आप या आप घर में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे आपको वो बनाने सिखा दूंगी। तो ये कबाब से हम बर्गर बनाएंगे। तो चले हम इसको अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने बंद गोभी ली, इसको मैंने ब्रीक कश कर लिया है। इसके अंदर मैं मायोनीज ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पता ना चले कि हमने क्या ऐड किया है। बच्चे वैसे भी सब्जी से ज़रा भागते हैं, तो मायोनीज जब इसमें ऐड हो जाएगी तो बच्चे बड़े शौक से इसको खा लेंगे। ये परेशानी माओं को अक्सर रहती है कि बच्चों के लिए कैसा लंच बॉक्स बने। तो इंशाल्लाह मैं आपको और भी बहुत सारे तरीक़ों से बच्चों के लंच बॉक्स बनाना सिखाऊंगी। ये मायोनीज़ ऐड करके मैं इसको छोड़ दूंगी और मैं अब दूसरी तरफ चलूँगी। तो चलिए अब हम कबाब को फ्राई करते हैं और बन को गर्म करके बर्गर की तैयारी करते हैं। लीजिए नाजरीन, मैंने पैन में ऑयल को गर्म करने रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने एक जो नॉन स्टिक का मेरे पास पिज़्ज़ा पैन था, उसके अंदर मैंने ये बन को गर्म करने रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। हल्की आंच पे मैंने रखा है इनको ताकि ये दोनों साइडों से अच्छी तरह से गर्म हो जाए। फिर मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। और अब सबसे पहले मैं ऑयल के अंदर ये अनियन जो मैंने मोटे मोटे काट के रखे थे वो डाल रही हूँ। इनको मैं अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कलर में फ्राई कर लूँगी। लीजिए नाजरीन, मैंने इनको हल्का सा गोल्डन कलर में सोते कर लिया है ताकि ये नरम भी हो जाएं और अच्छी तरह से इनका जो एक कच्चेपन का जो टेस्ट आता है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं कबाब को अंडा लगा के फ्राई कर रही हूँ। इनको कबाब को मैं अच्छा गोल्डन कलर में फ्राई करूँगी। आप चाहें तो आपके बच्चा जिस तरह की पसंद करता है, शामी कबाब, चप्पल कबाब, नगेट्स वगैरह, जिस तरह का बच्चा मतलब जिसकी उसकी चॉइस है। ये चिकन का पीस आप बना के तो आप यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पराठा रोल, चिकन पराठा ये भी बनाना सिखाऊंगी ताकि बच्चों को आप लंच बॉक्स में आसानी से दे सकें। लीजिए नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने कबाब को लाइट गोल्डन कलर में फ्राई कर लिया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी ऑयल में मैं चाहती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा ऑयल ना दिया जाए, क्योंकि लंच बॉक्स जाते हुए ठंडा हो जाता है तो वो चिकना सा हो जाता है। इसलिए मैं इसी ऑयल के अंदर ही हल्की आंच पे अंडे को फ्राई कर लूँगी। अंडा बहुत हेल्दी फूड है, बच्चों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है, सेहत के लिए भी। तो इसलिए अंडा आप इस बहाने से आप बच्चों को खिला सकते हैं। तो चलिए नाजरीन, हम ये अब बर्गर को बंद करने की तैयारी करते हैं, इसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले मैं बन के ऊपर ये केचप लगा रही हूँ। आप देखें कि ये कितनी हेल्दी चीज़ है। इसमें अंडा, इसमें कबाब,
इसमें आपके बच्चे को हर चीज़ यानी मुहैया हो सकती है। आप चाहें तो जहाँ पे हमने मायोनीज़ ऐड किया उसके साथ आप एक चीज़ की पट्टी, ब्रेड चीज़ जो मिलती है बाज़ार से, वो भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस पे अंडा रखूँगी। अंडे के मैं पीसेस इस तरह कर दूँगी कि अंडा आसानी से बाहर ना निकले, एडजस्ट हो जाए। इसके बाद जो मैंने कबाब बनाया था वो मैं इस तरह करके उसको थोड़ा सा इसके ऊपर फिल कर दूँगी। ताकि कबाब से साइडें कवर हो जाएं। तो ये कबाब को मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर फिल कर दिया है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर, इसके टॉप पे मायोनीज़ लगाऊंगी जो मैंने बंद गोभी के साथ फिल की थी। इस तरह मायोनीज़ और बंद गोभी अगर आप इस तरह ऐड करके लगाएंगे तो वो आसानी से मायोनीज़ ठहर भी जाएगी, बंद गोभी उसके ऊपर मायोनीज़ के साथ। और वैसे भी बच्चे मायोनीज़ के बहुत शौकीन हैं। चिकन स्प्रेड भी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो अगर माएँ चाहें तो चिकन स्प्रेड भी यूज़ कर सकती हैं। लास्ट पे मैं इसके ऊपर जो मैंने अनियन फ्राई करके रखे थे वो लगा रही हूँ। और इन बन को मैं दोबारा केचप के साथ फिल करूँगी। लीजिए नाजरीन, होममेड बर्गर बिल्कुल तैयार हैं। आप देखें इसमें घर की हर चीज़ हेल्दी फूड है, अंडा भी है, कबाब भी है, इसके साथ वेजिटेबल्स भी हैं। तो बच्चे इसको बड़े शौक से इंजॉय करेंगे और बड़े खुश होकर खाएंगे। और माओं के दिल में जो एक रहती है कि माँ हम बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको और भी लंच बॉक्स के बनाने के तरीके सिखाऊंगी कि आप बच्चों को किस तरह कीमा और चिकन दे सकते हैं। तो आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।